नमस्कार, डंके की चोट पर देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। कोरोना का खतरा अभी कम हुआ भी नहीं, गया भी नहीं कि एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है भारत में, और ये बीमारी डराने वाली है। बकौल WHO के एक साइंटिस्ट जिन्होंने कहा है कि ये बीमारी डराने वाली है, ये बीमारी हमें नींद से जगाने वाली है। ये कौन सी बीमारी है, नई बीमारी जो भारत में प्रवेश की है, क्या है इसके सिम्टम्स, ये कितना खतरनाक है, इस बीमारी पर हम चर्चा करेंगे अपने डॉक्टर के साथ डंके की चोट पर। तो विश्व में कहर बरपाने वाले मंकी पॉक्स की झारखंड में भी आहट सुनाई देने लगी है। गढ़वा और पलामू में एक एक संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। दोनों मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं दोनों मरीजों के सैंपल जांच के लिए NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पुणे में भेजा जा रहा है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में मंकी पॉक्स की आहट, गढ़वा और पलामू में मिले संदिग्ध। विदेशों में कहर बरपाने वाले मंकी पॉक्स की आहट झारखंड में भी सुनाई देने लगी है। गढ़वा और पलामू में एक एक संदिग्ध मरीज मिले हैं। टंडवा की 7 साल की बच्ची में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। हालांकि संदिग्ध मरीज का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो बुल्लस इरप्शन होते हैं बरसात के दिन में, वही है, और उस पर से इन्फेक्शन हो गया तो थोड़ा सा घाव फैल गया है। तो अभी जैसे मंकी पॉक्स का मामला पूरे देश में, उसके बारे में लोग भयभीत हैं, तो ऐसे ही वो मामला उछल गया है। तो कहीं उसका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट का कुछ वैसा नहीं है। फिर भी हम लोग एहतियातन जो है सरकार की जो अभी गाइडलाइन आई है उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। गढ़वा के अलावा पलामू में भी एक संदिग्ध मरीज मिला है। चैनपुर के नरसिंहपुर पथरा में एक मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद तत्काल मरीज को चैनपुर स्वास्थ्य उप केंद्र में आइसोलेट कर दिया गया है। मंकी पॉक्स के लिए स्वास्थ्य विभाग में तैयारी चल रही है कि हर एक CHC में 5-5 आइसोलेशन बेड फॉर सस्पेक्टेड केसेस ऑफ मंकी पॉक्स। राज्य में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट में है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने रिम्स समेत तमाम मेडिकल कॉलेज और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर मंकी पॉक्स के बचाव, नियंत्रण और जांच की दिशा में निर्देश दिए हैं। 74 देशों में फैल चुका है मंकी पॉक्स। भारत के केरल, तेलंगाना और दिल्ली में भी मिले हैं मरीज। WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल किया है घोषित। गढ़वा और पलामू में मिले मंकी पॉक्स के एक एक संदिग्ध मरीज। जांच के लिए NIV पुणे भेजा जा रहा है संदिग्ध मरीजों का सैंपल। मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में 5 आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने का निर्देश। में ही डेंगू वार्ड में ही एक कमरे को चूंकि 5 से 6 बेड को रखने का निर्देश है, तो कुछ बेड्स को हमने संभावित मरीजों के लिए चिन्हित कर दिया है। तेज बुखार और त्वचा पर चकत्ते, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकावट, गले में खराश और खांसी, आंख में दर्द या धुंधला दिखना, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, पेशाब में कमी, दौरे पड़ना, खुजली की समस्या होना, शरीर में सामान्य रूप से सुस्ती आना। जो पहले हुआ करता है चिकन पॉक्स, उसी तरह का एक की बीमारी है जो कि जानवरों से इधर मनुष्य में ट्रांसमिट होता है। मंकी पॉक्स चेचक की तरह होता है। यह वायरस की शुरुआत चेहरे से होती है। आमतौर पर संक्रमण 14 से 21 दिन तक रहता है। मंकी पॉक्स मरीज के संपर्क में आने पर संक्रमित जानवर के काटने या उसके खून से त्वचा, आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में करता है प्रवेश। मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन चेचक का टीका मंकी पॉक्स को रोकने में 85% प्रभावी साबित हुआ है। मंकी पॉक्स संक्रमित मरीज से शारीरिक संपर्क से बचे। संक्रमित मरीज को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। लक्षण मिलने पर खुद को तत्काल करें आइसोलेट।
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का करे पालन। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष और पलामू से संतोष के साथ रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूर्वा जुड़ी हैं, लाइव हमारे साथ बैठी हैं। उनसे डिस्कशन करते हैं क्योंकि पूर्वा मैम, जिस तरह से अगर हम मंकी पॉक्स की बात करेंगे, कहीं ना कहीं जो चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, उसकी फैमिली का ही ये नजर आता है। शरीर पर चकते पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। दर्शकों को आप बताइए कैसे इससे बचाव है, किया जा सकता है। दर्शकों को बताइए कि ये कितना खतरनाक है, क्योंकि 2 मरीज झारखंड में पूर्वा मैम मिले हैं, जिससे झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए हैं। पलामू और गढ़वा से ये दोनों मरीज हालांकि अभी सस्पेक्टेड है, पहचान इनकी नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा जो इस समय देखने को मिल रहा है, किस तरह से बचाव किए जा सकते हैं, कितना खतरनाक ये मंकी पॉक्स है, और तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मंकी पॉक्स होता क्या है, क्योंकि ये हम लोग के लिए थोड़ा नया है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब जानवरों से इंसान में फैलने वाला जी, जिसके लक्षण जो है वो स्मॉल पॉक्स या चेचक जैसे ही होते हैं, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस से होता है। और इसके जो लक्षण हैं वो सबसे पहले आपको प्रोड्रोमल स्टेज होता है, जो 1 से 5 दिन का होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फीवर, थकान और गर्दन के आसपास के गिल्टी जो है वो फूल जाते हैं, है ना, और आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द की शिकायत होगी। 5 दिन के आसपास फिर स्किन पे रैशेज आना शुरू करते हैं। स्किन में रैशेज सबसे पहले जीभ पर और अंदर में, मुंह के अंदर में रैशेज आते हैं, जो 24 घंटे पे फिर चेहरे पर फैलने लगते हैं। चेहरे पर लाल चकत्ते आएंगे, फिर धीरे धीरे सबसे ज्यादा ये पाम्स एंड सोल्स पे आते हैं, और धीरे धीरे इनमें पानी भरता है, पानी या पस भरता जाएगा, और ये फफोले जैसे हो जाते हैं। और 14 दिन के लगभग में ये सूख जाते हैं और इन पर स्कैब पड़ता है, और स्कैब फिर धीरे धीरे झड़ जाते हैं। और ये जो रैशेज हैं ये आंख में भी आ सकता है, और इसके कारण आंखों में भी कठिनाई हो सकती है, और बहुत ज़्यादा अगर हो तो ब्लाइंडनेस हो सकता है, और निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और इसको डिफरेंशिएट किस डिजीज से करना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट मेन करना है हमें चिकन पॉक्स से, जो इसी ग्रुप का है, और हर्पीज ज़ोस्टर, हर्पीज सिम्प्लेक्स एक बच्चों में बहुत कॉमन डिजीज है जो इस सीजन में चल रहा है, हैंड फुट माउथ डिजीज, उससे भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और मोलस्कम कॉन्टेजियोजम से भी करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज है। और बचाव के लिए अगर बात किया जाए तो सबसे जरूरी है, सबसे पहले तो सस्पेक्ट, किससे आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है 21 दिन का, और उसमें रैश दिख रहा है, अनएक्सप्लेन्ड रैश फीवर के साथ दिख रहा है, और गिल्टियां नजर आ रही हैं, जो हम लोग लिम्फ नोड इनलार्जमेंट बोलते हैं, लिम्फेडिनोपैथी, साथ में बहुत ज्यादा कमजोरी, सिर दर्द, तो ऐसे लोगों को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ऐसे लोगों से फिर इन लोगों को आइसोलेट भी कर देना चाहिए। आइसोलेट कीजिए, ट्रिपल मास्क लगाइए, और कोशिश कीजिए पूरे बाह का कपड़ा पहने, ताकि मिनिमम एक्सपोजर हो, क्योंकि ये जो फैलेगा ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलेगा। ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन होगा वो डायरेक्ट छूने से होगा, या फिर ये व्यक्ति जब खांसेगा और छीकेगा तो जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई फैलता है उससे भी संक्रमण हो सकता है। तो ये, और जो पर्सन का, जो इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े हैं या बेडशीट है उससे भी फैलता है। तो सबसे जरूरी है सबसे पहले इसे आइसोलेट करना पेशेंट को, और इसे डॉक्टर से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी अच्छा डॉक्टर पूर्वा, अगर हम अभी कोरोना इतना तबाही मचाया, और अगर हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे, इसके फैलाव की अगर हम बात करते हैं,
ये कितना ट्रांसमिटेड डिजीज है? क्योंकि कोरोना छींकने खांसने से, और उसमें एक तो ये है कि अब जो भारत के लोग हैं, विश्व के लोग हैं, वो मास्क के आदी हो चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग शब्द से हम भली भांति वाकिफ हो गए हैं, आइसोलेशन से हम भली भांति वाकिफ हो चुके हैं। लेकिन अगर हम मंकी पॉक्स की बात करेंगे, कोरोना के कंपैरिजन में ये कितना इसका फैलाव है, उसका प्रतिशत कितना है, कितनी तेजी से फैलता है? कोरोना के हिसाब से ये उतनी तेजी से नहीं फैलेगा, क्योंकि ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो है वो क्लोज कांटेक्ट में जब पर्सन रहता है तभी वो उसको ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जो आदमी के खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बनता है वो उससे होगा या फिर डायरेक्ट छूने से होगा। तो उतना ज्यादा कोविड के जैसा फैलने का चांसेस नहीं है, और वो पर्सन के इम्यूनिटी, एज सब पर डिपेंड करेगा। लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों के लिए ये बहुत नया है, अभी हमारे पास प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है हमारे पास, और टीका भी अभी पूरी तरह से हमारे पास नहीं आया है। इसीलिए सतर्कता, पैनिक नहीं करना है इस चीज के लिए, लेकिन सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले जो स्किन लेजन्स है उसका ख्याल रखना है, एंड अगर आपको लगता है हो ही गया है तो ट्रीटमेंट के लिए जो स्किन पे आपके चकत्ते आ गए हैं या फोले आ गए हैं, तो सबसे पहले तो उसका एंटीसेप्टिक से क्लीनिंग करना है, और उसके ऊपर आपको म्यूकोरोसिन या फ्यूसिडिक एसिड, ये दोनों कॉमन एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स है, ये लगाना है आपको। अगर इचिंग वगैरह होती है ज्यादा तो कैलामाइन लगाना है, कुछ माइल्ड एंटाहिस्टामिनिक्स दे सकते हैं जैसे लिवोसेट्रिजिन वगैरह। फीवर के लिए पैरासिटामोल ठीक रहेगा, और टेपेड स्पॉन्जिंग, जो स्पॉन्जिंग करते हैं बुखार उतरने के लिए। और अगर आपको सांस वगैरह में समस्या हो रही है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, या आंखों में अगर आपको दर्द वगैरह महसूस हो रहा है तो उसके लिए आपको एक आई स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। इसमें आपको हाइड्रेशन का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, तो हमेशा पानी पीते रहना है। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप ORS ले सकते हैं, और अगर इसमें क्योंकि चक्कर, उल्टी ये सब भी आती है तो हमेशा रेस्ट में रहना है, और ये सारी बातों का ध्यान रखना है आपको। डॉक्टर प्याली गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से। स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 11 भारत में। और आपसे वही सवाल रहेगा कि कोरोना के खतरे से हम भली भांति वाकिफ, एक डर अभी भी जहन में, माइंड में बना हुआ है कि किस तरह से इस महामारी ने पूरे विश्व के साथ भारत देश में भी जो है अपना कहर बरपाया था। लेकिन अभी हम कोरोना से हमारा पीछा छूटा भी नहीं कि मंकी पॉक्स नाम की बीमारी, और इस बीमारी के 2 मरीज मिल गए, एक गढ़वा और दूसरे पलामू के मरीज, जिससे झारखंड का स्वास्थ्य महकमा जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। कितना डरने की जरूरत है इस बीमारी से, क्या कुछ उपाय, उस पर तो हम लोगों ने बात की, लेकिन आपसे यही सवाल रहेगा कि कैसे एहतियात बरतें। और कंफ्यूजन भी चूंकि लोगों के बीच में आ रहा है कि जानवरों से इंसानों के बीच में ये बीमारी फैल रही है, तो क्या आम जानवरों से दूरी बना के रखने की जरूरत है, क्या कुछ उपाय है, आप भी जानकारी दीजिए डॉक्टर प्याली। यस, ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, ये कॉमनली सोचा जा रहा है कि इट इज कमिंग फ्रॉम एनिमल्स, मतलब जानवरों से ह्यूमन ट्रांसमिशन, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। एक्चुअली इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अभी भी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन सोचा जा रहा है कि रोडेंट्स, मतलब जैसे चूहे हैं, स्क्विरल्स है, गिलहरियां हैं, स्पेशली जंगली चूहे या गिलहरियां जो है, इनसे फैलने की आशंका है। तो यू हैव टू, जो डिजीज्ड इस तरह के एनिमल्स हैं, ठीक है, इस एनिमल से हमें दूरी रखना है, ताकि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हम रोक सके। क्योंकि एक बार ह्यूमंस में आ जाए तो फिर तो वो क्लोज कांटेक्ट से फैमिली मेंबर्स को या दूसरे पेशेंट्स को फैलने की द ट्रांसमिसिबिलिटी विल इंक्रीज। तो हमें पहले वो रिजर्वायर, जो एनिमल रिजर्वायर है, उससे ही हमको प्रिवेंट करना है कि हमें ह्यूमंस तक नहीं फैले। और ये जो इन्फेक्शन है, जो आपने बोला कि कोरोना था, अभी तुरंत मंकी पॉक्स आ गया, देखिए ये समझने की बात है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो
डिफॉरेस्टेशन, हम जो नेचर के साथ तरह तरह के खिलवाड़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम अर्बनाइजेशन से हम जंगलों को भी काट के वहां भी घर बना रहे हैं, सो वी आर कमिंग वेरी क्लोज टू डेंजरस एनिमल्स एंड बर्ड्स जिनके अंदर कुछ वायरसेस नॉर्मली पनपते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने एक्चुअली दीज वायरसेस वुड नॉट एंटर द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी को आमतौर पे इन्फेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हमारा कुछ बाइट्स है या स्क्रैचेस है, मतलब हमारे बॉडी में भी कुछ इस तरह का अब्रेजन हो गया है, कुछ कट्स है, ठीक है, और हम इस तरह के एनिमल्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये इन्फेक्शन हमें हो जाता है। एंड वंस एक बार इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में घुस जाए, देखिए ये वायरसेस है, ये म्यूटेट करते हैं, अब तो सबको इस चीज से बहुत फेमिलियर हो गए हैं कि म्यूटेशन होता है, मतलब वो अपना भेष बदलता है, तो वंस इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी वो किस तरह का रूप ले लेगा और किस तरह फिर ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत नया वायरस है। अभी हम जब टेस्टिंग भी करते हैं तो हम एक जनरल पॉक्स वायरस, ऑर्थोपॉक्स वायरस की पहले टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही अगर वो पॉजिटिव आता है देन वी गो फॉर स्पेसिफिक टेस्टिंग फॉर मंकी पॉक्स। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी आ गई है और हमारे स्टेट का भी गाइडलाइंस आ गया है। एट प्रेजेंट देयर आर 15 VRDLs जो वायरोलॉजी वायरस रिसर्च लेबोरेटरीज थे जो कि ड्यूरिंग कोरोना ये लोग बहुत एक्टिव होके शुरुआत हुई थी जहां पे टेस्टिंग, इस तरह के 15 स्ट्रेटेजिक प्लेसेस में 15 को आइडेंटिफाई किया गया है ताकि वहां टेस्टिंग हो सके। जैसे हमारे लिए कोलकाता नाइसेड इज द क्लोजेस्ट लेबोरेटरी, क्योंकि हमें अगर NIV पुणे भेजना होगा तो 3 दिन तो सैंपल पहुंचने में भी लग जाएगा। तो इस तरह के 15 लोकेशंस दिए हैं, हमारे पास ऑलरेडी लेटर्स आ गए हैं कि अगर हमें कोई संदिग्ध मरीज मिले तो का सैंपल कलेक्शन करना है और क्लोजेस्ट लेबोरेटरी को भेजना है। तो फिलहाल यही देखा जा रहा है कि वी हैव टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स एंड एक्टिव सर्वेलेंस करना है। तो सर्वेलेंस वैसे ही करना है कि कोई संदिग्ध मरीज मतलब कोई जहां पे इसकी आउटब्रेक हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल ये तो पहले अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखा गया था, लेकिन अभी यूरोपियन कंट्रीज में कुछ केसेस आ गए हैं। तो कोई अगर उस तरह की कंट्री से हमारे पास ट्रैवल किया है, ट्रैवल हिस्ट्री है और अनएक्सप्लेन्ड रैश है एंड स्पेशली इन द पाम्स एंड सोल्स, हथेलियों पे और तलवों पे, पैरों के इन पे अगर आ रहा है विथ लिम्फेडिनोपैथी मींस गले में वो गिल्टियां हो जाना, इस तरह का जब आता है देन इमीडिएटली यू हैव टू कंसल्ट द मेडिकल ट्रीटमेंट और वो IDSP के थ्रू वो सर्वेलेंस होगा, कांटेक्ट ट्रेसिंग होगी, सैंपल लिया जाएगा, टेस्टिंग होगा और उसके बाद फिर ये पता लगाया जाएगा कि वाकई मरीज मंकी पॉक्स से पीड़ित है या नहीं। हालांकि सतर्क रहने की जरूरत है और सतर्कता कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हमारे साथ जो 2 मेहमान डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो बता रही हैं कि ये कैसे फैल सकता है और क्या कुछ सिम्टम्स है इसके। अगर ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो फिर तुरंत से मरीज को आइसोलेट करना है और उसके बाद नजदीकी लेबोरेटरी जैसे कि कोलकाता की बात कर रही है और एक NIV है पुणे जहां पर सैंपल के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद पता लगाया जाएगा। हालांकि क्या कुछ प्रिकॉशन है और झारखंड में क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ निर्देश जारी किया है, क्या कुछ लक्षण है, कैसे बचाव है, कितना खतरनाक है मंकी पॉक्स, इन तमाम चीजों पर हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे हमारे 2 डॉक्टर्स के साथ। लेकिन वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं डंके की चोट पर। एक बार फिर से डंके की चोट पर आज हम बात करें उस बीमारी की जिसने भारत में नया जिस बीमारी ने दस्तक दी है, मंकी पॉक्स की हम बात कर रहे हैं। और NIV पुणे में जो है NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसने ही पहला जो है जांच किया था कोरोना के संदिग्ध मरीज का और बताया था कि भारत में कोरोना पहुंच चुका है। मंकी पॉक्स की बात करेंगे तो NIV ने ही कहा
कि भारत में मंकी पॉक्स पहुंच चुका है। हमारे साथ दो डॉक्टर इस समय हमारे मेहमान हैं इस समय, जिनसे तमाम जानकारी अपने दर्शकों को हम साझा करें ताकि दर्शक किसी भी तरह की पैनिक ना हो और कुछ भी ऐसे लक्षण उनमें दिखाई दे तो वो फौरन जो है मेडिकल कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, डॉक्टरों की मदद ले सकते हैं। डॉक्टर पूर्वा हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है और डॉक्टर प्याली गुप्ता जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्याली का रुख करेंगे। डॉक्टर प्याली, देखिए आपने एक बड़ी बात कही कि नेचर के साथ खिलवाड़ कितना महंगा पड़ सकता है और कुछ ऐसे खान पान जो मनुष्य के लिए है नहीं, उसको खाते पीते लोग और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम कोरोना की ही बात करें, कहा गया कि चीन के वुहान से यह बीमारी आई और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, लाखों लोग मर गए। यह बीमारी भी दूसरे देश से आई है और आपने सही कहा और एक बड़ी बात कही कि उसका जो हिस्ट्री है वो ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे कि यह बीमारी जिस तरह से फैलने की आशंका जाहिर की गई है, क्या छूने से ये बीमारी फैल सकती है? क्या मरीज जिसका ट्रैवल हिस्ट्री है किसी दूसरे कंट्री से आया या ऐसे देश से आया जो जहां पर ये बीमारी देखने सुनने को मिल रही है, क्या वैसे मरीज से लोगों को खतरा है? और झारखंड सरकार की तरफ से जो कहा गया फिलहाल की तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं तमाम हॉस्पिटल के लिए, सदर अस्पताल के लिए, अगर ऐसा कोई मरीज मिलता है ओपीडी में पहले इसकी जांच की जाए। तो आपसे यही सवाल रहेगा, अगर साफ तौर पर बात करें डॉक्टर प्याली, तो ये बीमारी आखिर कैसे फैलती है? छींकने से, खांसने से, छूने से? थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दर्शकों को दे दीजिए ताकि डर जो है दर्शकों के दिल से वो थोड़ा कम हो सके। डॉक्टर प्याली। बिल्कुल, एक्चुअली इसमें सच पूछिए तो झारखंड वासियों को डरने की बात थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल झारखंड के अंदर थोड़ा कम है। जहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह, हमेशा ये सब डिजीज़ों की एंट्री उधर से ही होती है, देखा गया है। तो दैट वे हम लोग थोड़े से सेफ है और ऐसे भी कोई भी बीमारी से घबराने से तो कुछ नहीं होगा। आपको सतर्क रहना है। आपको कोई सिम्टम आया है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। तो नंबर 1 जो बात आपको ध्यान में रखना है किसी भी आदमी को, ये नहीं कि किसी को भी कोई भी पॉक्स है या कोई भी दाने हो रहे हैं तो उससे घबराना है, क्योंकि आमतौर पे हम सब जानते हैं चिकन पॉक्स होता है इस सीजन में, चिकन पॉक्स भी फैलता है। चिकन पॉक्स के दाने थोड़े छोटे होते हैं, मंकी पॉक्स थोड़े लार्जर होते हैं, ठीक है। लेकिन चिकन पॉक्स भी इसी तरह फैलता है क्लोज कांटेक्ट से, मतलब जिसको पॉक्स हुआ है उसके स्कैब्स या उसके जो स्वेलिंग्स है, उसकी जो फ्लूइड है, जो उसमें जो पानी भर जाता है, जो फफोले हो जाते हैं उसमें जो पानी भर जाता है, अगर वो फ्लूइड हम कांटेक्ट में आ जाए तो उससे ट्रांसमिशन होता है। या तो जो मरीज बेड पे सोया है, लिनन है, उसके कपड़े हैं, वो सब कपड़े से हम अगर कांटेक्ट में आते हैं, टॉवल्स है, तब ये फैलता है। ऐसा नहीं कि मरीज को हम देख लिए और किसी दूसरे को मंकी पॉक्स हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको सतर्क रहना है और स्पेशली ट्रैवल हिस्ट्री जिनको है उनको आपको सर्वेलेंस के लिए तैयार रखना है। तो ये दिशा निर्देश आईडीएसपी की टीम को दी गई है, रैपिड रिस्पांस टीम भी तैयार किया गया है, स्टेट से भी हमें गाइडलाइंस आई है। सो एवरीवन इज एक्टिवली वॉचफुल। तो ऐसे ही जैसे संदिग्ध मरीज को गढ़वाल, पलामू से पिकअप किया गया है, जहां से भी संदिग्ध मरीज मिलेंगे उनके सैंपल्स आईडीएसपी के थ्रू कलेक्शन होके नियरेस्ट लैब को भेजा जाएगा। इसी तरह दिशा निर्देश सारे हॉस्पिटल्स को भी दिया गया है और हम सैंपल किस तरह कलेक्शन करना है वो भी हमें गाइडलाइंस आ गया है कि जैसे अगर सिम्टोमेटिक मरीज है जिसके मतलब फफोले दिख रहे हैं, स्कैब्स दिख रहे हैं, तो उनके हमको उससे सैंपल लेना है या तो ब्लड सैंपल भी लेना है। तो और अगर वो पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, अब रिकवरी फेज में आ गया है, तब उसके ब्लड सैंपल्स लेने हैं और यूरिन सैंपल्स लेने हैं। इन दोनों सैंपल्स को हमको नियरेस्ट लेबोरेटरी में भेजना है। तो इसीलिए सतर्क रहना है, घबराना नहीं है। आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि मंकी पॉक्स भले भारत के लिए एक नई बीमारी है, एक
हो सकती है। लेकिन अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें, स्मॉल पॉक्स की बात करें, तो ये भारत में इसके मरीज देखने सुनने को मिलते रहे, उसका इलाज भी रहा, उसके लिए वैक्सीन भी है, दवाई भी है। अगर खास करके हम मंकी पॉक्स की बात करेंगे तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में ये बीमारी कैसे अलग है, इसकी अलग से पहचान कैसे हो सकती है, और जो ट्रीटमेंट अपनाया जाता रहा है चिकन पॉक्स के मरीजों के लिए, स्मॉल पॉक्स के मरीजों के लिए, क्या मंकी पॉक्स से ग्रसित मरीजों के लिए वही ट्रीटमेंट काम आ सकता है, या फिर इसके लिए कुछ अलग व्यवस्था करने की जरूरत है? चिकन पॉक्स, डॉक्टर प्याली, ये सवाल डॉक्टर पूर्वा से है, आपके पास आते हैं हम। जी। सबसे पहले तो जो स्किन रैशेज आ रहे हैं मंकी पॉक्स पे, वो अलग कैसे हैं चिकन पॉक्स से? मिलता जुलता है क्योंकि सेम फैमिली से है, पॉक्स फैमिली से ही है, लेकिन मंकी पॉक्स के जो रैश हैं वो बड़े होते हैं और हमेशा वो हीलिंग के बाद, मतलब जब वो स्कैब गिरता है तो स्कारिंग होता है, या तो डार्क स्पॉट्स बनेंगे और स्कार्स बनेगा, और शुरुआत हमेशा इनैंथम्स होगा, मतलब मुंह के अंदर पहले होगा, टंग में होगा, मुंह के अंदर होगा, और उसके बाद ज्यादा वो फेस के तरफ सेंट्रीफ्यूगल उसका पैटर्न होता है। पहले फेस पे आता है, सबसे सिग्निफिकेंट है कि वो पाम्स और सोल्स पे आता है ज्यादा। हाथ और पैर, पाम्स, सोल्स पे बहुत सिग्निफिकेंट है, और नेक के आसपास जो लिम्फोडेन्यूपैथी है, जो गिल्टी बनता है, वो सब चीज बहुत डायग्नोस्टिक है कि, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रैवल हिस्ट्री है या कांटेक्ट है, तब इतना ज्यादा घबराना है। अदरवाइज जो सिंपल रैशेज अगर आ रहे हैं तो इस सीजन में बच्चों में चिकन पॉक्स, हैंड फुट माउथ डिजीज सब कुछ अभी बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये सारा कुछ अगर मिल रहा है तब एक बार डॉक्टर के पास जरूर आना है। और ट्रीटमेंट, अभी तो ट्रीटमेंट में वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हम लोग बोल रहे हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स जो हम लोग यूज करते हैं, म्यूपिरोसिन या फिर फ्यूसिडिक एसिड, वही यूज करना है, और आपको हाइजीन मेंटेन करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और एंटीसेप्टिक क्लीनिंग करते रहें, और अगर इचिंग हो रही है तो कैलामाइन लगाना है, फीवर के लिए प्लेन पैरासिटामोल लेना है, स्पॉन्जिंग करना है, और आईज में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि वो कंजंक्टिवा भी कभी कभी इफेक्ट करता है। अगर ये सारी चीज जो है वो जैसे निमोनिया भी करता है, अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तब भी ये थोड़ा खतरे का संकेत है। अदरवाइज पेशेंट के इम्यूनिटी पे और उस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना ज्यादा हो कितना कम हो। तो पेशेंट की इम्यूनिटी पर डिपेंड करेगा कि ये कितना ज्यादा हो सकता है, कितना कम हो सकता है। खान पान का प्रॉपर ध्यान रखना है। डॉक्टर पूर्वा तमाम जानकारी दे रही थी। 1 मिनट में आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर प्याली कि जिस तरह से कोरोना के वक्त में देखा गया था कि हालांकि कोरोना से इसका कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी ये रिसेंटली ये पहचान में आई है ये बीमारी, और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये उतना खतरनाक नहीं जितना कोरोना था, लेकिन एक डर और एक भय जहन में जरूर रहता है। खान पान की बात थोड़ा सा कर ले कि अगर इम्यून को थोड़ा सा मजबूत करना है, वैसे मरीज जो इस मॉनसून के सीजन में मौसमी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं, और प्लस अगर मंकी पॉक्स के खतरे को भी देखें, कोरोना भी गया नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि खान पान किस तरह से मेंटेन करना है इस मॉनसून के सीजन में। डॉक्टर प्याली, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद कनेक्शन चला गया है। तो गढ़वा और पलामू में संदिग्ध मरीज मिले हैं 2। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे ये एक नई बीमारी है जिसने भारत में दस्तक दी है, और कुछ मरीज 4 से 5 मरीज पूरे भारत में अभी डिटेन हुए हैं और ये मरीज पहचान में आए हैं। लेकिन झारखंड के लिए, हमारे लिए इसलिए भी एक्टिव रहने की जरूरत है और स्वास्थ्य महकमा को खास करके मुस्तैद रहने की जरूरत है, क्योंकि 2 मरीज जो झारखंड से निकले हैं जिनमें लक्षण कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स वाले ही मिले हैं। और जैसे ही गढ़वा जिले की हम बात करें, पलामू जिले की बात करें, गढ़वा जिले से जैसे ही एक बच्ची है जिसमें ये सिम्टम्स देखने को मिले, फौरन से स्वास्थ्य महकमा एक्टिव हो गया है, सैंपल्स ले लिए गए हैं, आइसोलेट कर दिया गया उस बच्ची में, और उम्मीद हम यही करते हैं कि वो
मंकी पॉक्स की पेशेंट ना निकले, क्योंकि खतरा फिर हमारे लिए बढ़ सकता है। डॉक्टर प्याली से एक बार फिर से हम रुक करेंगे। डॉक्टर प्याली, आपसे एक मिनट में यही जानना चाहेंगे कि जो अभी मौसमी बीमारियां भी देखने को मिल रही है, मंकी पॉक्स का भी खतरा मंडराया हुआ, कोरोना भी गया नहीं है, खान पान क्या कुछ मेंटेन करने की जरूरत है लोगों को जिससे कि वो स्वस्थ रहे इस मानसून के सीजन में? डॉक्टर प्याली। एक तो बाहर का खाना से थोड़ा आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है। मॉनसून के सीजन में कोई भी बीमारी फैलने का ज्यादा मैंने देयर इज मोर चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए बाहर का खाना से आप बचे रहे। जो भी इम्यूनिटी बूस्टर्स है जो हम कोरोना में भी किए हैं, काढ़ा पीजिए, थोड़े से बादाम, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, क्योंकि हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन रहना, इस सीजन में हम बहुत स्वेट करते हैं, तो ये नॉर्मल खाना और अनकुक्ड मीट। देखिए हम लोग मीट और ऐसे नहीं, हम लोग तो इतना पका देते हैं खाना की उसका टेस्ट दूसरा हो जाता है, पर अनकुक्ड या अंडरकुक्ड फूड मीट से हमें बचना चाहिए। अगर उतना भी हम करें तो आई थिंक वी कैन बी सेफ। तो ये है सुरक्षित रहने के राज। लेकिन हम बार बार और शुरू में ही जैसे ही जब कोरोना का खतरा मंडराया था, न्यूज़ 11 भारत लोगों से अपील करता रहा कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आप को सेफ जोन में रहें। ये खतरा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन किसी भी खतरे को कम नहीं आंकना चाहिए। कोरोना को भी हमने शुरू में काफी ढील दिया था, काफी लापरवाही बरती थी और उसका नतीजा देखने को मिला था। सिर्फ 2 मरीज अभी फिलहाल जो कि डिटेन हुए, सस्पेक्टेड, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, सस्पेक्टेड ये मरीज, और ये मरीज मंकी पॉक्स जैसी एक बीमारी, नई बीमारी जो भारत में दस्तक दी है, उसके सस्पेक्टेड मरीज है। इनके जांच के लिए ब्लड सैंपल भेज दिया गया है। लेकिन हम यहां पर सिर्फ ये कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि वो भी सुरक्षित रहे और खान पान का खास तौर पर ख्याल रखें। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और तमाम जो गाइडलाइंस है कोरोना से बचने के लिए उसका भी पालन आप करें। कोरोना गया नहीं है और मंकी पॉक्स से बचने के जो गाइडलाइंस है वही गाइडलाइंस है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, ज्यादा डरना नहीं। और कुछ भी ऐसे रैशेस आपको दिखे आपके शरीर में, आपके स्किन में, या नोट्स आपके नजर आते हैं तो आप फौरन जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो आप जाके कंसल्ट करें और डॉक्टरों की निगरानी में रहे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। डंके की चोट में आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और अपने दोनों डॉक्टर्स को, डॉक्टर प्याली जो जमशेदपुर से जुड़ी कई अहम और महत्वपूर्ण जानकारी हमने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और डॉक्टर पूर्वा कई जानकारियां साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।